हेलो जैन दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आईपीएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का ग्रुप बी का आंसर यानी सेट बी का आंसर बीबीएमकेयू सेमेस्टर 1 का जो आज ही पेपर हुआ है उसी का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके कितना बना पाएँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को 150 क्वेश्चन कराए थे और 150 में से अगर आप मेरा वीडियो देख के गएंगे दोनों वीडियो तो 40 प्लस क्वेश्चन आप ईजिली कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए मिलाते हैं आंसर की और आप लोग बताइए कमेंट करके कितना आप लोग सही कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है पुराण संख्या में है, यानी पुराण कितने हैं पूछ रहे हैं। तो 18 आप लोग जानते हैं पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वेदों में वर्णित विषय है, यानी वेदों में कौन से विषय हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। थोड़ा आप लोगों का क्वेश्चन कह सकते हैं ट्रिकी है, यानी थोड़ा टफ कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोग के मुकाबले कह सकते हैं ग्रुप ए का आंसर की था, यानी सेट ए का आंसर की, वो थोड़ा ईजी था। तो योग दर्शन के संस्थापक, ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। ये आंसर हो जाए इसका, योग दर्शन के संस्थापक हो जाए पतंजलि, महर्षि पतंजलि। सी नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आयुर्वेद का संबंध है। तो आयुर्वेद का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, धनुर्वेद से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ऋग्वेद के अनुसार हिरण गर्भ ने प्रतिपादित किया था होगा। तो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्रकार की विद्याएं। क्या हो जाएगा, सभी प्रकार की विद्याएं। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। आप लोग मैनेज कीजिए। इसका आंसर 5 का डी होगा। वेद के बारे में क्या सत्य है। तो वेद के बारे में इनमें सभी हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी सत्य हैं। यानी वेद की संख्या 4 है। श्रुति मतलब क्या होता है, जो ग्रंथ, श्रुति मतलब हो गया जो ग्रंथ बोल यानी सुनकर लिखा गया हो उसको श्रुति कहते हैं। और स्मृति जो लिखा गया हो केवल। मनुस्मृति वर्णन करता है। मनुस्मृति क्या वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार संहिता, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अद्वैत वेदांत के निर्माता कौन है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं। अद्वैत वेदांत के निर्माता हो जाएंगे शंकराचार्य, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या क्या वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी। आप लोग का इतना क्वेश्चन आया जिनमें कह सकते हैं 3-4 ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें उपयुक्त सभी ही आंसर होंगे। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में उपयुक्त सभी जहाँ रहता है आंसर 90% चांस होता है कि उपयुक्त सभी ही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन सेट ए में भी आया था। पाणिनि का संबंध क्या है, उसमें किससे है। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि संस्कृत व्याकरण का संबंध किससे है। तो पाणिनि का नाम उसमें मिला था, यानी आया था, कह सकते हैं सी नंबर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है रामायण है। तो रामायण क्या है। रामायण एक महाकाव्य है। महाभारत और रामायण दोनों को क्या कहा जाता है, महाकाव्य, डी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आयुर्वेद में जिस औषधि पौधे का वर्णन है वह है। तो वह क्या है, यह हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग को थोड़ा वेट कीजिए। तो 13 नंबर यहाँ से आप देख लीजिए। 13 नंबर का फुल क्वेश्चन यहाँ मिलेगा आपको। सांख्य दर्शन वर्णन करता है। तो किसके बारे में वर्णन करता है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सांख्य दर्शन, इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ जो 12 नंबर का आंसर होगा ये इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें सभी देख लीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन नहीं ले पाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को करा दिए। 14 नंबर क्वेश्चन है गीता भाग है। तो गीता आप लोग जानते हैं किसका भाग है, तो महाभारत का भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर हो सकता है 16 है या 15। भारत ज्ञान परंपरा डैश से पर्यावरणीय उपगम प्रस्तुत किया गया, यानी किस समय का काल प्रस्तुत किया गया है। तो कह सकते हैं वैदिक युग का काल प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वैशेषिक, ये क्वेश्चन सेट ए में यानी आप लोग का सुबह जो शिफ्ट था उसमें आया था। वैशेषिक दर्शन इस बारे में बात करता है, किस बारे में बात करता है, तो पदार्थ के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वास्तु प्रदान करता है। तो वास्तु क्या प्रदान करता है, तो वास्तु भवन निर्माण के नियम प्रदान करता है, सी बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पराविदा इसका मार्ग है। तो किसका मार्ग हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए बहुत उपयुक्त सभी का आंसर है, यानी ऑल ऑफ द अबव का कह सकते हैं क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 यहाँ लिया गया, आप लोग मैनेज कीजिएगा। 13 आप लोग को बता दिए, इसका भी आंसर होगा इनमें सभी। थोड़ा क्वेश्चन मैनेजमेंट ठीक नहीं है।
यहाँ 18 है, आप लोग देख लीजिएगा 18 का पराविद्या इसका मार्ग है, सॉरी आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा, 19 नंबर से करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय था, तो प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय कौन कौन था? नालंदा भी था, शिला भी था, विक्रमशिला, इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, वराहमिर थे, तो वराहमिर कौन थे? एक खगोल शास्त्री थे। ये सब क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा टफ आया, ये सब क्वेश्चन नहीं कराए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, योग शब्द मिलता है, तो योग शब्द किस में मिलता है? तो इसका भी आंसर होगा इनमें सभी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्रोत को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, बौधायन थे, ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। बौधायन कौन थे? तो एक गणितज्ञ थे, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये तो आप लोग जानते होंगे, शून्य के आविष्कारक कौन था? तो शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, महर्षि वेदव्यास का संबंध किससे है? तो कह सकते हैं महाभारत, और आप लोग बहुत कह सकते हैं बहुत स्टूडेंट जानते होंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्मकांड का वर्णन है, तो कर्मकांड का वर्णन किसमें है? तो इसका आंसर किसमें हो जाएगा? ये क्वेश्चन सेट में सुबह आया था, मीमांसा का, मीमांसा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन आयुर्वेद से संबंधित नहीं है? तो कौन आयुर्वेद से संबंधित नहीं है? तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा जेमिनी। कौन हो जाएगा? जेमिनी। चरक आप लोग जानते होंगे, आयुर्वेद का जनक भी कहा था चरक को, और ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, षड दर्शन, षड दर्शन को ही क्या कहा जाता है? 6 वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। तो इनमें से कौन षड दर्शन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। षड दर्शन और वेदांग दोनों, यानी दोनों कह सकते हैं एक ही है, अलग अलग नाम है केवल। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जिसने शून्य के नियम दिए किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? देख सकते हैं, नाम ही देखिए क्या दिया है, ब्रह्म स्फुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त। रिलेट करके आसानी से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोपुरम किस प्रकार का शैली है? तो गोपुरम हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वेसर शैली है। थोड़ा पेन का साइज छोटा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय ज्ञान परंपरा निम्न में गुण ज्ञान प्रस्तुत करती है, तो कौन सा गुण ज्ञान प्रस्तुत करती है? इसका आंसर भी हो जाएगा इनमें सभी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस क्षेत्र की उत्कृष्ट कृति है? तो इसका आंसर होगा धातुक्रम, धातुक्रम की उत्कृष्ट कृति है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संथाल परगना में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग देखेंगे एसकेएमयू का, मैं पहले पढ़ाता था, जब देखें तो एसकेएमयू का पढ़ाता है, यही सब क्वेश्चन सेम टू सेम, और ये क्वेश्चन आया था उसी में, और दोनों का सिलेबस आप लोग को बताए भी थे, एक ही है, कुछ थोड़ा आप लोग का डिफरेंस है, यानी अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांझी, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, शास्त्र निम्नलिखित के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा? शास्त्र उपयुक्त सभी प्रदान करता है, कृषि, वास्तु और नाट्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी, तो 35 नंबर आप लोग देख लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्वेश्चन भेजने वाला थोड़ा बढ़िया से नहीं भेजा कर सकते हैं। किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई और जीरो का मान दशमलव के 4 स्थानों तक सही दिया था? तो आप लोग जानते होंगे कौन दिए थे। पाई का मान 5वीं शताब्दी में किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है? 36 नंबर का ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कर्म हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं टफ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था? तो सिद्धांत शिरोमणि वारामिर ने लिखा था, ये भी एक महान गणितज्ञ थे प्राचीन भारत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, जड़ी बूटी पर आधारित पारंपरिक संथाल चिकित्सक किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा हो जाएगा? तो पारिस्थितिकी ज्ञान का हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा मंदिर नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है? तो कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा वेसर। क्या हो जाएगा? वेसर। वेसर होता है द्रविड़ और नागर दोनों का मिश्रण होता है वेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 40 है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, खगोल विद्या पर वारामिर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंच सिद्धांतिका।
क्वेश्चन नंबर 42 है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, उतना क्लीन इमेज नहीं आया है। शून्य को भारत में पहली बार एक संख्या माना गया, इसके गणितज्ञ कार्यों का सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वही आर्यभट्ट। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ थोड़ा क्या किया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं रिपीट हो गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद स्वास्थ्य को किसका संतुलन मानता है? तो किसका संतुलन मानता है? वात पित्त कफ। ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, ये सब क्वेश्चन। और आप लोग बताइए कमेंट करके कितना आप लोग फिक्स है, 40+ इजीली ला सकते हैं। क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सवाई जय सिंह। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किस चिकित्सा क्षेत्र पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सा। बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, संथालों की पारंपरिक शासन प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांझी परगना के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रार्थना कक्ष के रूप में उपयोग की जाने वाली बौद्ध संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो प्रार्थना कक्ष के रूप में यही स्तूप भी कहा जाता है। स्तूप ही सॉरी चैत्य हो जाएगा, सॉरी। स्तूप जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उस स्थान को कहा जाता है, और जहाँ प्रार्थना होता है उस स्थान को चैत्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, संथाल समुदाय में धार्मिक समारोह और अनुष्ठानों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार होते हैं? तो मांझी होते हैं, जो गांव के प्रधान होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, दर्शन के निम्नलिखित अनुभागों में उत्तम नैतिक सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो किसमें की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तत्वमीमांसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही कर पाएँ। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान भारत ज्ञान परंपरा इन शाखाओं को सराहना मिली, यानी किन शाखाओं को सराहना मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही कर पाएँ। अगर आप लोग जिसका एग्ज़ाम बचा है वो क्या कीजिएगा, टॉप 100 का क्वेश्चन बनाए हैं वो देख लीजिएगा, एकदम मिल जाएगा। 35 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स मिल जाएगा। तो आप लोग टॉप 100 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में जाइए, थोड़ा स्क्रॉल नीचे कीजिएगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम का 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन दोनों कवर कर लीजिएगा। फिक्स है 40+ क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिएगा एग्जाम में। और आप लोग का जो सेट डी का क्वेश्चन पेपर बचा है, आप लोग में से कोई भेज सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपना खुद का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।